करो, जल्दी जल्दी करो। फूल लगाओ, कांटे नहीं, फूल ही लगाओ। काम चोर कहीं के, इसीलिए तुम लोग की तरक्की नहीं होती। तरक्की होती तो हमारी जगह होते। भाई साहब, महल को ऐसे सजाइएगा कि दशहरे के दिन महल पूरा जगमगा उठे। बहना, आप फिक्र मत कीजिएगा। हमने सजावट के लिए खास अवध से सामान मंगवाए हैं, जिसे देखकर लोग दांत तले उंगलियां दबा लेंगे। और मामू जान, आप हमारे लिए खास अवध से आतिशबाजियां मंगवाइएगा, और जिनमें बड़े बड़े मटके जैसे अनार मंगाइए, जिन्हें फोड़कर मतलब जलाकर हम अब्बा हुजूर को डरा सके। हाँ, और पिताजी मेरे लिए ना ये 10 हाथ लंबी फुलझड़ी मंगवाइएगा, जिसे दूर से ही जलाकर मैं आपकी मूंछों पर लगा सकूं। अरे चुप कर बापू। क्या? सलीम वासु, दशहरे के दिन बुरा काम नहीं, अच्छा काम किया जाता है। जैसे भगवान राम ने रावण का वध किया था, इसीलिए दशहरे के दिन तक जो सबसे अच्छा काम करेगा, दशहरे के दिन रावण के पुतले को वही आग लगाएगा। राजा बीरबल, राजा बीरबल, राजा बीरबल, हम ये क्या सुन रहे हैं? बलदेव जी, हमें क्या पता कि आप क्या सुन रहे हैं? हम जो बता रहे हैं उसे सुनिए। पता नहीं जहां पना ने किस फरियादी की फरियाद सुनकर हमारी तनख्वाह में से उस फरियादी को हर जाने देने का हुक्म सुनाया। बलदेव जी, आपने रास्ते में एक बेचारे भिखारी को इतनी बुरी तरह कोड़ों से पिटवाया कि वो बेहोश हो गए। ये बात जहापना के कान तक पहुंच गई है और आपसे बहुत खफा है वो 2 टके का भिखारी, 2 टके का भिखारी हमसे बहस करता है, बलदेव से बहस करता है। लेकिन जहां पना ने हम पर हरजाना लगाकर प्रजा के सामने हमारी शान गिरा दी। कहा वो भिखारी आम आदमी। देखिए, जहापना इस वक्त बहुत परेशान है। 4 राज्यों के बादशाह साथ मिलकर हम पर हमला करने की योजना कर रहे हैं। इस वक्त बहुत जरूरी है कि सिंध के बादशाह गफ्फार खान से हमारी संधि हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगी। पता है, हमें पता है, इस संधि के लिए गफ्फार खान के वजीर आजम अयूब खान जहांपना से मिलने आने वाले हैं। आने वाले हैं नहीं, वो वहां से निकल चुके हैं, पर पता नहीं अब तक हमारे महल में क्यों नहीं पहुंचे। बलदेव जी, हमें तो डर है कि रास्ते में कहीं हमारे दुश्मनों ने उन्हें अगवा करके उनका कत्ल न कर दिया। अम्बे मैया की जय। सियावर रामचंद्र की जय। अगर जहांपना आज अस्वस्थ ना होते तो देखते कि हमने दशहरे की क्या धूमधाम से तैयारी की। पर फूफी, मुझे पता है कि मुझे नहीं पता, अगर आज दशहरा है तो फिर अम्बे माँ की पूजा क्यों की जा रही है का नहीं? वासु, वो इसलिए क्योंकि जैसे आज के दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, उसी तरह माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और उनके अत्याचारों से देवताओं को आजादी दिलाई। भाई साहब, हमने दशहरे के अवसर के लिए जो जेवरात और कपड़े मंगवाए हैं, चलिए वो देख लेते हैं। आइए बेटा। वैसे हम भी अपने फौलादी दिमाग से कुछ अच्छा काम करने की सोच रहे हैं, ताकि रावण का पुतला जलाने का मौका हमें मिले, क्योंकि शाही खून है हम। अच्छा सोच रहे हो आप सलीम भाई साहब, लेकिन मुझे पता है कि आपसे पहले मैं कोई अच्छा काम करके आपसे पहले जीत जाऊंगा, है नहीं? तुझे ही मारते हैं सबसे पहले। राजा बीरबल, गफ्फार खान को उसके जासूसों ने यह खबर की है कि उसके लापता हुए वजीर आजम अयूब खान को महल की तरफ लाते हुए देखा गया है। क्या? जी राजा बीरबल, और गफ्फार खान को इस बात का शक भी है कि जहांपना अयूब खान को कैद कर उसके ऊपर संधि करने का दबाव डाल सकते हैं। भिखारी कहीं के आ गई अकल ठिकाने। बाजार में हमारे साथ बदतमीजी करके सबके सामने हमारा अपमान किया है, इसलिए तुझे कोड़े पड़े। अब तुम हमारी कैद में हो, माफी मांग लो, नहीं तो यहां से जिंदा नहीं जाओगे। तेरे रथ के सामने आ जाने भर से तूने हमें कोड़ों से पिटवाया और यहाँ लाकर बंद कर दिया।
इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी, क्योंकि हम भिखारी नहीं, हम सिंध देश के बादशाह गफ्फार खान के वजीर आजम अयूब खान हैं। क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। यदि ऐसी बात होती तो तुम हमें बाजार में ही बता देते। हमने तुम्हें वहां इसलिए नहीं बताया क्योंकि दुश्मन देश के जासूस हमारे पीछे पड़े हुए थे, समझे? और उनसे बचने के लिए हमने ये भिखारी का भेष बदला और बादशाह अकबर से मिलने दरबार में आ रहे थे। आप गफ्फार खान के वजीर आजम अयूब खान हैं। इंसान से तो गलती हो ही जाती है, हमें माफ कर दीजिए। संधि के लिए जहां पना आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए। अब तुम अपनी बर्बादी का इंतजार करो। अब संधि नहीं, जंग होगी, जंग, और ऐसी खूनी जंग कि मुगलिया सल्तनत तहस नहस हो जाएगी। अयूब अयूब, ये अयूब खान थे। जहां पना, जहां पना। राजा बीरबल की जय। आप दोनों महल के मुख्य द्वार के सिपाही, जी राजा बीरबल। ये बताइए कि आप लोगों ने किसी अनजान आदमी को महल से अंदर आते हुए या बाहर जाते हुए देखा? जी राजा बीरबल, कल बलदेव जी के खास सैनिक एक बेहोश व्यक्ति को लेकर महल आए थे। दिखने में वो कुछ भिखारी जैसा लग रहा था। बलदेव जी के खास सैनिक, भिखारी जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति। अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, हमने एक ऐसा अच्छा काम सोच लिया है जिससे खुश होकर आप हमें ही रावण का पुतला जलाने के लिए कहेंगी। ऐसा क्या काम सोच लिया मेरे लाल? बीरबल जी, बीरबल जी ने हमें बताया कि किसी गिरे हुए इंसान को उठाना दुनिया में सबसे अच्छा काम है। तो बस आज हम इस वासु को गिराएंगे और फिर से उठाएंगे और अच्छा काम करेंगे। नहीं सलीम भाई साहब, मैं आपको गिराकर उठाऊंगा और मैं ही जीतूंगा। आपसे पहले रावण को भी मैं ही जलाऊंगा। बचाइए बहना, बचाइए। अरे क्या हुआ भाई साहब? बहना, हमने गफ्फार खान के वजीर आजम अयूब खान को गलती से कैद कर लिया। अब वो जंग की धमकी दे रहा है। अगर जंग हो गई तो जहां पना हमें फांसी पे लटका देंगे। रानी साहबा की जय हो। बलदेव जी, आपने अयूब खान को कैद कर रखा है। आपको कैसे पता? बलदेव जी, महल के मुख्य द्वार के पहरेदारों ने हमें बताया कि आप किसी भिखारी जैसे दिखने वाले इंसान को महल के अंदर ले आए। हमें शक हुआ कि कहीं वो अयूब खान तो नहीं। बीरबल, देखिए, भाई साहब ने ऐसा कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है, गलती से हो गया। अब इन्हें जहांपनाह से बस आप ही बचा सकते हैं। बलदेव जी, अयूब खान का हमने तो बहुत पहले उसे आजाद कर दिया था। उसे सीधे अपने देश चला गया, जंग की धमकी देकर। जंग? अगर गफ्फार खान ने हमारे खिलाफ जंग कर दी तो अनर्थ हो जाएगा। हमें इस बात की जानकारी जल्द से जल्द जहांपनाह को देनी होगी। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि एक बलदेव के लिए हम अपनी हजारों की फौज और मासूम आवाम को इस जंग की आग में नहीं झोंक सकते। इसलिए गफ्फार खान, हम आपकी शर्त मानते हैं और बलदेव को सजाए मौत देते हैं। नहीं! नहीं बादशाह अकबर, हमारे वजीर आजम के साथ बलदेव ने जो सलूक किया है उस सूरत में समझौता नहीं, जंग होगी, जंग दाढ़ी पकड़ के। देखिए गफ्फार खान, हम मानते हैं कि बलदेव से एक बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन इसका खामियाजा हम दोनों की फौज क्यों उठाए? आप थोड़ा और सोचिए। हमें यकीन है कि और कोई रास्ता होगा। तो फिर ठीक है, एक ही रास्ता है कि जिस बलदेव ने हमारे वजीर आजम के साथ इतना जुल्म ढाया उसे सजाए मौत मिलनी चाहिए। नहीं! देखिए गफ्फार, ये तो कोई इंसाफ नहीं हुआ। तो फिर जंगी होगी,
चलिए अयूब खान, दाढ़ी पकड़ के। गफ्फार खान जी, शांत हो जाइए, रुक जाइए। जनाब, हम आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं। देखिए गफ्फार खान, बीरबल के साथ सलाह मशवरा करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि एक बलदेव के लिए हम अपनी हजारों की फौज और मासूम आवाम को इस जंग की आग में नहीं झोंक सकते। इसलिए गफ्फार खान, हम आपकी शर्त मानते हैं और बलदेव को सजाए मौत देते हैं। नहीं! हम आज अभी इसी वक्त बलदेव को उनके मंत्री पद से बर्खास्त करते हैं और उनकी सजाए मौत के लिए आज रात का वक्त मुकर्रर करते हैं। नहीं जापना। हे अम्बे मां, हमारे भाई साहब की मदद कीजिए, उनकी जान बचा लीजिए। हे भगवान श्री राम, दशहरे के दिन ही आपने पापी रावण का नाश किया था, पर हमारे भाई साहब पापी नहीं है, वो नादान है। भगवान, जापना हमारी नहीं सुन रहे, बस आप ही हमारा सहारा है, हमारी मदद कीजिए। शाम हो गई है, अब थोड़ी देर के बाद रात हो जाएगी, हम मरने वाले हैं। पिताजी, अब मैं सुबह सुबह किसकी चोटियों पे लटक कर खेलूंगा, किसकी पूंछों को मैं प्यार से कंघी करा करूंगा? अब हमें कौन भांजे भांजे कह के बुलाएगा? हम किसे मामू जान कह के बुलाएंगे? लेकिन मरने के बाद हम कैसे लगेंगे? कफन ओढ़ कर देखते हैं कि हम बाद में कैसे लगेंगे। या तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बहुत अंधेरा है यहाँ। दास, दास, इधर आओ, इधर आओ। हाँ बोलिए। यहाँ इतनी रोशनी करो कि कफन के अंदर भी अंधेरा ना रहे। हुजूर, अब आप मंत्री नहीं रहे जो हम आपकी बात मानेंगे। हमारा हुक्म नहीं मानोगे तो तुम्हारा गला काट देंगे। ऐसे कैसे काट दोगे? चलिए। दास, 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 दास। अगर हमारा कोई हुक्म नहीं मानेगा तो हम वजीर आजम किस बात के? ऐसे जीने से तो अच्छा है कि कोई हमारी अर्थी ही उठा ले। अरे कोई तो हुक्म मानो। वासु, हम सोच रहे हैं कि मामू जान की अर्थी हम ही उठा लेते हैं, क्योंकि किसी मरते हुए इंसान की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना दुनिया में सबसे अच्छा काम है। और शायद इसी काम से खुश होकर अम्मी जान हमें रावण का पुतला जलाने का मौका दे दे। सलीम भाई साहब, पिताजी की अर्थी मैं भी उठाऊंगा। कोई है? कोई है? दास, कहाँ चले गए? दास, दास, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। दास, हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि हमें कफन उड़ाकर हमारी अर्थी उठाओ। दास, दास, दास आ गए। दास, हम आपसे विनती करते हैं कि हमें कफन उड़ाकर हमारी अर्थी उठाओ। दास, अरे कोई है? दास, दासी कोई भी है? आ जाओ इधर, हम आपसे विनती करते हैं। कोई भी आ जाओ। मामू जान, शाही कौन है हम, इसलिए हम आपकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करेंगे। हम आपको कफन उड़ा के आपकी अर्थी उठाएंगे। हाँ पिताजी, मैं भी आपकी अर्थी उठाऊंगा। पिताजी आप लेट जाइए।
ही खून के काम आता है। राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। तो लीजिए गफ्फार खान जी, हमने दे दी बलदेव जी को सजाए मौत। लेकिन बलदेव जी तो हमारे सामने जिंदा खड़े हैं, दाढ़ी पकड़ के। जहांपना, बलदेव को सजाए मौत देने का वक्त आ गया है, दाढ़ी पकड़ के। राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। हाँ, हमें मार दीजिए हमें। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें हमारा कोई हुक्म मानने वाला ना हो। बलदेव जी, बलदेव जी, आपके मन में बहुत भड़ास है। हाँ है। आप निकालना चाहते हैं। निकालना चाहते हैं? ये तकिया है। आपके मन में जो भी भड़ास है आप निकाल दीजिए, बोल दीजिए। राजब, ये बेजान सी चीज है, ये बेजान सी चीज। ये तकिया हमारा हुक्म कैसे मानेगा जब जीवित लोग ही हमारा हुक्म नहीं मान रहे? हुक्म की कीमत तभी होती है जब उसे कोई मानने वाला हो। बिल्कुल सही कहा आपने बलदेव जी। हुक्म की कीमत तभी होती है जब उसे कोई मानने वाला हो। जैसे भगवान का अस्तित्व उसके भक्त से, मालिक का अस्तित्व उसके नौकर से होता है, उसी तरह एक राजा, एक वजीर आजम का अस्तित्व प्रजा से होता है। बलदेव जी, जब प्रजा ही नहीं रहेगी तो आप वजीर आजम किसके होंगे? बलदेव जी, आप प्रजा पर जुल्म करते रहे, अत्याचार करते रहे, और ये बात भूल गए जब प्रजा ही नहीं रहेगी तो आप कहां के वजीर आजम? राजा बीरबल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम अपने अहंकार में आकर इस सत्य को भूल गए थे। जहांपना, मरने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार प्रजा के उन लोगों से हम माफी मांगना चाहते हैं जिन्हें हमने अपने अहंकार में आकर तकलीफें दी, सताया, अत्याचार किया, उन पे कोड़े बरसाए। जहांपना, यही हमारा प्रायश्चित है। तो लीजिए गफ्फार खान जी, हमने दे दी बलदेव जी को सजाए मौत। लेकिन बलदेव जी तो हमारे सामने जिंदा खड़े हैं, दाढ़ी पकड़ के। अरे गफ्फार खान जी, ध्यान से देखिए, ये बलदेव जी वो बलदेव जी नहीं है। गफ्फार खान जी, याद कीजिए, आपने खुद कहा था कि उस बलदेव को सजा मिलनी चाहिए जो अत्याचारी, उस बलदेव को सजाए मौत मिलनी चाहिए जिन्होंने आपके वजीर आजम पर कोड़े बरसाए, अत्याचार किया। लेकिन गफ्फार खान जी, वो बलदेव तो अहंकारी बलदेव था। ये बलदेव वो बलदेव है जिसने अपने अहंकार को त्याग दिया है। ये बलदेव अहंकारी बलदेव नहीं है। उस बलदेव को तो हमने सजाए मौत दे दी गफ्फार खान जी। वल्लाह, वाकई जिस अहंकारी बलदेव के लिए हमने मौत की सजा मांगी थी, वो अहंकारी बलदेव तो खुद अपनी मौत मर गया, दाढ़ी पकड़ के। तो बीरबल, आपने ये योजना पहले से ही बनाई थी? जी रानी साहिबा, हमने ही नहीं बल्कि हमने और जहांपना दोनों ने मिलकर, और हमारे ही कहने पर सभी लोगों ने बलदेव जी की बात मानने से इनकार कर दिया। हाँ, और रानी साहिबा, हमने भी बीरबल के ही कहने पर बलदेव को सजाए मौत देने का नाटक किया, क्योंकि बीरबल ने हमें अकेले में समझाया
रानी साहबा, इंसान को मारने से ज्यादा जरूरी है कि इंसान के अंदर के अहंकार को मारा जाए। रावण को प्रभु श्री राम ने नहीं मारा, बल्कि रावण को मारा उसके अंदर के अहंकार ने। असली दशहरा तभी होगा जब हम सब अपने अंदर के रावण, अपने अंदर की बुराई, अपने अंदर के अहंकार को मार दें। यही होगी असली विजय और असली विजय दशमी। सही कह रहे हैं बीरबल आप। और भाई साहब के अंदर के अहंकार को मारकर सबसे अच्छा काम तो आप ही ने किया है। इसलिए रावण के पुतले को आप ही आग लगाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।